जो ज़िम्मेदारी तुम नहीं निभा पाते हो ना, बस लोगों का मन रखने के लिए, या बस ऐसे रिश्ते हैं तो उसे निभाते रहने के लिए हामी मत भरो। जो नहीं कर सकते हो साफ साफ मना करो, फिर चाहे वो पूजा पाठ से जुड़ी हो या मेरी ही कोई काम क्यों ना हो। क्योंकि तुम्हें जीवन के अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से ध्यान देना है, और वैसे में कोई एक इंसान, कोई एक चीज़ तुम्हारे पीछे आ जाए जिसके कारण तुम बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दे पाओ, तो वो ठीक नहीं है। और मेरी भक्ति करने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम मेरे किसी काम को मना कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। भक्ति तो दिल से आती है, प्रेम से आती है, सम्मान से आती है। उसके अलावा बाहरी जो भी काम है वो कर पाओ तो करो, वो सेवा कर पाओ तो करो, वरना ये मान लो कि वो सेवा किसी और के लिए है, तुम्हारे माध्यम से आई थी, बस था कुछ तो था लेना देना, इसलिए तुम्हें वो बताया गया था। उस माध्यम से मेरा और स्मरण करने के लिए तुम्हें वो सेवा पूछी गई थी। और जब तुम्हें कोई सेवा का आज्ञा मिल रहा हो ना, या कोई तुमसे पूछ रहा हो, इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। मेरे इशारे को समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये बताने के लिए सेवा के ज़रिए तुमसे बात करने आया था। पर हर वो चीज़ जो तुम नहीं कर पाओ उसके लिए दुःख मत रखो। तुम एक इंसान हो, तुम्हारे कई सारे रिश्ते हैं, और मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी ना जब तुम मेरे लिए शॉल बिनने की बजाय, मेरे लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने की बजाय अपने परिवार के साथ अच्छे से प्रेम से बर्ताव करोगे, साथ में बैठोगे, साथ में खाओगे पियोगे, ख्याल करोगे सबका और सबके दिल का, और जो भी गलत फहमियाँ हैं उसे बैठ कर मिल बांट कर सुलझाने की कोशिश करोगे, अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। इससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तुम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मुझे चाहिए कुछ और नहीं तुमसे, केवल कि हर समय मेरा स्मरण करो, मुझे अपने दिल में बसाए रखो। और तुम्हारा दिल तोड़ा है अगर मैंने, तुम्हें ऐसा लगता है, तो मैं दिल जोड़ भी दूंगा तुम्हारा। ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे पता है कि कुछ लोग अपशब्द बोल देते हैं, हालांकि वो भोलेपन में बोलते हैं, और इसलिए तुम उन्हें माफ़ करते आए हो। ये अच्छी बात है कि तुम माफ़ कर देते हो, तुम लोगों के किसी भी शब्द के प्रयोग के पीछे के भाव को समझ पाते हो। लेकिन एक बात और है कि अगर उस इंसान के साथ तुम्हारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि तुम उसे समझा पाओ, तो उसे ज़रूर समझाओ कि वो जो भी तरीका अपनाते हैं बात करने का, एक लहज़ा होता है हर इंसान से बात करने का, अगर वो भूल रहे हैं या उसमें कोई त्रुटि है तो तुम उसे सुधार दो। अगर आज सुधार दोगे तो तुम्हारी बात का सम्मान करते हैं ना जो, वो सुधर जाएंगे और उनकी जीवन निखर जाएगी। अभी नहीं सुधारोगे तो बहुत कष्ट झेल कर उन्हें सुधरना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि बाहर की दुनिया किसी की ज़्यादती सहने को तैयार नहीं है। और कोई क्यों ही किसी की ज़्यादती सहे। जो मेहनत कर रहा है वो सर उठाकर क्यों नहीं जिएगा। और सुनो, कहीं दूर देश जाने की योजना मत बनाओ अभी। अभी तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। 1-2 दिन की छुट्टी कराऊंगा मैं तुम्हारी, जब मुझे लगेगा कि ज़रूरत है। तुमने किसी को राह दिखाई, अब थोड़ा सा और हाथ पकड़कर साथ दे देना। वो इंसान फिर आसमान में उड़ेगा, और दुआएं जो तुम्हें मिलेंगी और जो तुम बटोर भी रहे हो वो तो असंख्य है। तुम पर कृपा मेरी असंख्य है, उसकी तुलना, उसका टक्कर कोई नहीं कर सकता। खुश रहो, दोबारा खड़े हो, दोबारा खोई हुई चीज़ें वापस मिल जाएंगी तुम्हें। तुम्हारा सब कुछ दोबारा सुचारू रूप से चल पड़ेगा। अंदर के दुख को बाहर निकालो और फेंक दो। खुश रहो।